मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर मेरी तबीयत अराउंड एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ख़राब है। जासू योर रियल नेम? रोटी गोल बनानी नहीं आती। उसके बाद हमें करना है Q&A। ओके, क्वेश्चंस आप लोगों ने काफ़ी अच्छे रिगार्डिंग माय क्वालिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग ऑफ डे बाय डे विद जासू। वैसे तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है और लेकिन मैं इसको अपने फर्स्ट व्लॉग की तरह ही कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था वो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं डाला था, मैंने वो शॉर्ट्स में डाला था और ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। सो आई एम अज्यूमिंग इट एज़ अ फर्स्ट व्लॉग। सो सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप आज अच्छी है सॉरी, बट मेरी तबीयत अराउंड एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ख़राब है, तभी मैं कुछ अभी फ़िलहाल शूट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अराउंड 1 वीक से बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है और उस वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं फ़ील कर रही हूँ और वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ। बट आज थोड़ी तबीयत बेटर लग रही है, सो आई थॉट के लेट्स मेक अ वीडियो। मैंने आज अपना एक वूलन सूट निकाल कर पहना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। हालांकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है और धूप भी निकली है, बट उतना अच्छा फील नहीं कर रही हूँ मैं वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए इसको छोड़ते हैं। अच्छा, मौसम पहले बाहर का दिखाती हूँ। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। धूप अच्छी निकली है। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है तभी मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ और थोड़ी ठंड फील हो रही है। वैसे भी आज 1 अक्टूबर हो गई है और मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, विंटर्स करीब आ रहे हैं। और एक्चुअली अभी ना लास्ट संडे बहुत ज़्यादा, आज भी संडे है बट लास्ट संडे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई थी और उसके बाद अचानक से ठंड निकल आई। अच्छा सुनाओ, मैंने सोचा कि अपना जो मैं नेक्स्ट व्लॉग अब अपलोड करूँगी उसके अंदर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो भी आप मुझसे कर रहे हैं, चाहे कमेंट्स में चाहे मैसेजेस में, सो आई थॉट कि मैं उसमें से कुछ पार्ट कवर करना चाह रही हूँ, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कौन सा पार्ट कवर करूँ। सो मुझे बस मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि मैं Q&A करती हूँ एंड मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाती हूँ और आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर चाहिए एंड मैं वही क्वेश्चंस जो है वो अपनी यूट्यूब वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँ। सो मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाया दैट आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इट इन माई नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए इनफैक्ट। बहुत क्वेश्चंस हैं। So now hopefully I will try to cover all these questions in this video. बट क्योंकि मैंने बताया कि मेरी काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब चल रही है तो बहुत कुछ मैस हो रखा है, तो पहले मैं सारा ये सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के आप लोगों के साथ इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ, ठीक है। बट सबसे पहले कुछ दिन से मेरी बिल्कुल स्किन केयर नहीं हो पा रही है, सो सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए स्किन केयर करेंगे क्योंकि स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली जब आपको फीवर हो जाता है ना तो आपकी स्किन का बुरा हाल हो जाता है। सो आई एम थिंकिंग कि सबसे पहले अगर मैं कामों में लग गई तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक कि पहले मैं अपना हुलिया थोड़ा सा संभाल लूँ मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते से मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। जो भी लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो भी लोग हिल स्टेशंस पर रहते हैं, उनको शायद इस बात का आइडिया होगा कि यहाँ पर सन ब्लॉक यूज़ करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर जगह कहीं पर भी आप रह रहे हैं तो सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट जो
पहाड़ी इलाके होते हैं, जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, उनमें क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है, आई डोंट नो, माइट बी, आई कैन बी रॉन्ग, बट सूरज को ज़्यादा पास होता है या फिर टैनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर थोड़ी देर को भी धूप में निकल जाओ तो इतनी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। सो सनस्क्रीन तो आपके पास हर टाइम होनी चाहिए और आप हर टाइम सनस्क्रीन अच्छे से इस्तेमाल करें। एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सीरम इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। पता है मुझे क्या लगता है कि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो अगर आप तब आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो लेकिन आप थोड़ा सा रेडी हो जाए ना, तो मैं पता नहीं आप में से हो सकता है और किसी और को भी ऐसा फ़ील होता हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। अगर आप जो है वो आपकी तबीयत ख़राब है और आप थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो जाओ, तो आपको ख़ुद को ही लगने लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब नहीं है और आप दिखने में अपने आप को आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फ़ील करते हैं और मोटिवेटेड भी फ़ील करते हैं। सो मेरा हमेशा से यही है कि मैं कभी भी बीमार पड़ती हूँ ना, तो मैं और ज़्यादा जो है वो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए थोड़ा सा रेडी होकर रहती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो। आप भी ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है आपको भी ये अच्छा लगे। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनमें से कोई भी अगर इस तरह से कुछ करता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आप भी ऐसे करते हो या नहीं। अब मेरा स्किन केयर हो गया है ख़त्म। अब हम करते हैं सबसे पहले काम, देन उसके बाद हमें करना है Q&A। सो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग द मेस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड देन फाइनली आई रियलाइज कि अरे मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मैं तो भूल ही गई। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और ये मैं जल्दी से अपना बेड बना रही हूँ। अच्छा, आपने भी कभी ये रियलाइज़ करा है कि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है और कोई कितना भी आपका अच्छे से सेट कर दे, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तभी आता है जब आप अपने आप अपनी सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। आपको पता है यहाँ पर कश्मीर में रोटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये लोग सुबह में कुछ मैदे के काइंड ऑफ पराठे बनाते हैं, लेकिन ये उसको रोटी बोलते हैं। तो बस ये नाश्ते में इनको लगता है कि मतलब कि बस आप खाने में रोटी इज़ नॉट पॉसिबल टू ईट, कि आपका पेट नहीं भरेगा। तो ये लोग कभी भी खाने में रोटी नहीं खाते हैं। और जैसे कि हमारी साइड रोटी होती है, वो तो इन लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। हम जो तवे पे सेक के रोटी बनाते हैं ना, वो वाली रोटी ये लोग नहीं बनाते हैं और ना ही ये लोग खाते हैं। बट हाँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनको अच्छी लगती है। सो मेरी बचपन से आदत रही है कि मैं एक टाइम चावल और एक टाइम रोटी खाती हूँ। सो मैं अपना वही कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर दोनों टाइम चावल ही खाते हैं कश्मीर में। जितने जो भी वीडियो देख रहे हैं और नॉन कश्मीरी हैं और जिनको नहीं पता है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। हालांकि आई थिंक कि बहुत लोगों को जो नॉन कश्मीरी हैं उन्हें भी पता है ये बात कि यहाँ पर राइस ही खाते हैं और रोटी नहीं खाते। बट बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जिनको नहीं पता था। उनको बड़ा शॉकिंग लगा ये सुन के कि वो लोग नहीं खाते। कश्मीर में और भी मुझे बहुत चीज़ों का कल्चर शॉक लगा जब मैं यहाँ परमानेंटली रहने के लिए आई। तो कुछ चीज़ें मुझे पता थी, और लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो कि मेरे लिए एकदम डिफरेंट थी। और मुझे यहाँ आके पता चला कि बट आई थिंक यार हर स्टेट की अपनी एक अलग वे ऑफ लिविंग है, अपनी हर किसी की अपनी एक अलग कल्चर है। सो आई रिस्पेक्ट दैट। बट यहाँ पर अगर जो यहाँ बचपन से रह रहा है उसकी आदत होती है वो सारी चीज़ें करने की, लेकिन अगर आप बाहर रहे हैं एक बिल्कुल अलग ही
तरह से, एक बिल्कुल अलग कल्चर में, बिल्कुल आपका उठना बैठना, बात करना, खाना पीना, बोलना, सब कुछ अलग है। तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में आपको एडजस्ट होने में। बट आई थिंक ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और मैं इसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ यही टॉपिक मैं कवर करूंगी। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है जो कि अगर मैंने इस टाइम कुछ भी स्टार्ट करा तो ये वीडियो पूरी इसी के लिए ही हो जाएगा। कि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हैं और उनके फिर आंसर्स करना, तो ये वीडियो ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। आई होप कि आप लोग देखें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। और एक वीडियो होती है कि जिसके अंदर आप अपना फेस दिखा रहे हैं, तो शायद आई थिंक उसमें आपके लिए फिर भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता होगा, मुझे नहीं पता, उनके लिए भी टफ होता होगा, बट हाँ कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उनके लिए शायद थोड़ा आसान होता होगा। लेकिन जब आपको अपना फेस भी नहीं दिखाना है और तो मतलब इट्स डिफ़िकल्ट। मेरा जो समझ है, मेरी जो समझ है उसके अकॉर्डिंग इट्स डिफ़िकल्ट कि आप अपना बिना फेस दिखाए कंटेंट बना रहे हैं, तो इट्स टफ। अच्छा, किसी ने ना मुझे इंस्टाग्राम पे ना बहुत फ़नी सा कमेंट करा, नाउ आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे रोटी गोल बनानी नहीं आती। तो एक्चुअली मुझे रोटी गोल बनानी नहीं आती है, बट हाँ मैं ट्राई करती हूँ, कभी कभी गोल बन भी जाती है लेकिन कभी कभी नहीं बनती, जैसे अभी बन गई है। बट एक्चुअली मेरी शादी से पहले मुझे इतनी आदत नहीं थी रोटी बनाने की, और मुझे पता नहीं था कि मेरी ऐसे घर शादी होगी कि जहाँ पर कोई रोटी नहीं खाता होगा। तो अगर आपको रोटी खानी है तो आपको खुद ही बनानी है, तो तभी कभी अच्छी बन जाती है, कभी नहीं भी अच्छी बनती है। और फाइनली मेरी गोल रोटी इतनी मेहनत के बाद बन गई है। अभी भी पूरी गोल नहीं है लेकिन हाँ बेटर है। सो फाइनली मैं अब हो गई हूँ फ्री, जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, इसलिए क्योंकि थोड़ी वीकनेस फील हो रही है मुझे। मैंने थोड़ा सा, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं आज नहीं करती हूँ, कल कर लूँगी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं बहुत लेट हो जाएगा, तो तभी आई थॉट कि चलो ठीक है थोड़ी हिम्मत करती हूँ एंड मैं करना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट Q&A. So the first question is from Azhar Faridi 1. So the question is, excited about upcoming winters in Kashmir? Question mark. So Azhar, आई डोंट नो कि आप कश्मीर से हो या कश्मीर के बाहर से हो, दैट आई डोंट नो, बट हाँ एक बात है कि मैं बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ कि जब मैं यहाँ कश्मीर आई थी तो मेरे आने के नेक्स्ट मंथ बाद ही विंटर स्टार्ट हो रहे थे, क्योंकि मैं सितंबर में यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। एंड ऑब्वियसली कि अक्टूबर से तो मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन नवंबर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। तो 15 नवंबर को फर्स्ट स्नोफॉल हुई थी, एंड जब तक स्नोफॉल नहीं स्टार्ट हुई थी तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा, बस मुझे था कि कब स्नोफॉल होगी, कब कब मुझे स्नोफॉल, मुझे बार बार था कि मतलब कब मुझे स्नोफॉल देखने का मौका मिलेगा। मैं बार बार सबसे पूछ रही थी स्नोफॉल कब होगी, जब तक नहीं हुई थी। और यहाँ पे लोग इतना मुझे स्ट्रेंजली देखते थे और सब लोग कहते थे कि मतलब इतना क्या ही एक्साइटेड हो रही है स्नो के लिए, क्योंकि वो लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं तो उनके लिए तो मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है स्नो। लेकिन जो नॉन कश्मीरी होते हैं उनको तो भाई स्नो मतलब उनके लिए तो ना जाने क्या होता है, कि हम लोग कितना, मतलब नॉन कश्मीरीज जो होते हैं या फिर कोई भी जो कि हिल स्टेशन पर नहीं रहते हैं, वो लोग जब कश्मीर या फिर मनाली या वॉट एवर किसी भी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वो स्पेशली मतलब ये सोच के जाते हैं कि यार हमें स्नो देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो स्पेशली विंटर्स में ही जाना प्रेफर करते हैं कि हमें स्नो मिल जाए। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। जब स्नो यहाँ पर पड़ी तो बड़ा मज़ा आया था, और अभी भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कब विंटर्स आएंगे। और हालांकि मुझे बहुत ठंड लगती है,
मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड। वहाँ पर भी मैं इतने ज़्यादा मतलब बहुत बहुत लेयर्स पहन कर रहती थी। तो जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वो सब लोग बोलते थे कि मतलब तुम कैसे मैनेज करोगी, तुम्हें तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, तुम कैसे वहाँ पर मैनेज करोगी, तुम कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर पाओगी। बट यार हो गया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय करा। और खैर ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर ये एक अपना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मैं कभी और शेयर करूँगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्या फ़ील करा, वो मैं बड़े मज़ेदार किस्से हैं तो मैं कभी और बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट विंटर्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द स्नो। और इंशाल्लाह इस बार तो आप लोग भी मेरे साथ होंगे तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कितना मज़ा आता है जब स्नोफॉल होती है। और यार इतना मेस्मराइजिंग लगता है, बस दिल चाहता है देखते रहो सब तरफ। और बस जब तक स्नो पड़ती रहती है ना स्पेशली, तब तक तो बस दिल नहीं चाहता कि एक मिनट को भी आंखें बंद करो, बस मैं तो पागलों की तरह देखती रहती हूँ। इतना मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is from boho_house23. Assalamualaikum. Walaikum salam. Api share some Kashmiri famous recipe. ओके तो इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछा है, बस इन्होंने मुझे एक मैसेज की तरह इन्होंने मुझे भेजा है, boho_house23। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में कश्मीरी फेमस रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मलिक शोएब 429 gmail.com। ओके सो इन्होंने भी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, इन्होंने जस्ट मुझसे पूछा है कि जस्ट इन्होंने मेंशन करा है यूट्यूब लिंक। सो शोएब मलिक 429 gmail.com मेरा यूट्यूब लिंक जो है वो आपको बायो में मिल जाएगा और वहाँ जाकर जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। और बाकी मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो इंस्टाग्राम पे मैं मेंशन करती हूँ अपनी स्टोरी पे और उसका लिंक भी मेंशन करती हूँ, तो आप उस पर क्लिक करके भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है डे बाय डे विद जासू, तो आप चाहो तो उसको सर्च भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम IFS_प्रशांत। इन्होंने मुझसे पूछा है कि विच इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट कश्मीर एंड नो इट्स रिच कल्चर हेरिटेज योर, और आऊँगा तो मिलूँगा आपसे। ओके बाय द वे इट्स अ नाइस क्वेश्चन। सो IFS_प्रशांत, जो आपने मुझसे पूछा है दैट विच इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट कश्मीर, तो मैं आपसे कहूँगी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समर्स वाला कश्मीर देखना, क्योंकि ना कश्मीर जो है वो 4 अलग अलग सीज़न होते हैं कश्मीर में और चारों सीज़न में वो कम्प्लीटली डिफरेंट लगता है, हर सीज़न में वो अलग होता है। तो आप अगर एक सीज़न में आओगे और फिर अगली बार आप दूसरे सीज़न में आओगे तो आप उसको पहचानोगे नहीं, आप कहोगे यार ये तो इस बार बिल्कुल अलग लग रहा है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समर्स वाला कश्मीर देखना है, आपको विंटर्स वाला कश्मीर देखना है, आपको ऑटम वाला कश्मीर देखना है। हाँ मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पर अगर आपको विंटर्स वाला कश्मीर देखना है तो आप 15 नवंबर के बाद प्लान करो। 15 नवंबर से लेके अगर आप मार्च तक भी प्लान करोगे तो आपको विंटर्स वाला कश्मीर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्नो रहती है उस टाइम पर। देन उसके बाद अगर आपको समर्स वाला कश्मीर देखना है तो आप अप्रैल से जो मौसम मतलब स्नो तो पड़नी बंद हो जाती है लेकिन मौसम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, तो मौसम अच्छा होता है। अगर आपको ऐसे वाले मौसम में आना है कि अच्छा मौसम हो, गर्मी आपको फील ना हो लेकिन स्नो भी ना हो और आपको विंटर्स में नहीं आना है, तो आई थिंक आपको फिर अप्रैल से जून 15 जुलाई तक आप आ सकते हो। और अगर आपको एकदम एक्यूरेट समर्स वाला मौसम देखना है तो यहाँ पे आप 15 जुलाई से
अक्टूबर तक कभी भी आ जाओ, इनफैक्ट मतलब सितंबर तक कभी भी आ जाओ, या फिर अक्टूबर तक भी आ जाओगे तो आपको समर्स ही देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, और हर सीज़न में अलग ही लगता है और ख़ूबसूरत लगता है कश्मीर हर सीज़न में। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको विंटर्स पसंद हैं, कि आपको समर्स पसंद हैं, और आपको कश्मीर किस तरह से देखना है। आई होप आई डिड जस्टिस विद दिस आंसर। सॉरी गाइज, बार बार पोजीशन बदलनी पड़ रही है, लेकिन मुझे बहुत फीवर हो रहा है इस टाइम। मुझे बहुत फीवर हो रहा है इस टाइम, और आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू डू एनीथिंग। तो मैंने सोचा कि थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठूंगी तो शायद ज़्यादा अच्छे से मैं ये सब कुछ आंसर दे पाऊँ। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा इस टाइम, आप सब चीज़ें, आप सिर्फ आंसर्स पे ध्यान दो। So the next question is from the Billionaire Live 007, and he is asking, he or she, I don't know कि he हैं या she हैं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे हैं कि are you पंजाबी और सिख? So I am not, I am neither पंजाबी nor Sikh, I am Muslim, and बस एंड मतलब यही है, यही जवाब है कि मैं मुस्लिम हूँ। मैं अच्छा, आप में से बहुत लोगों ने ना मुझे डीएम भी करा है, और मैंने कई जगह कमेंट्स भी पढ़े हैं कि आर यू कन्वर्टेड मुस्लिम, आर यू पंजाबी, आर यू हिंदू, इज़ इट एन इंटर रिलीजन मैरिज और इज़ इट एन इंटर कास्ट मैरिज? सो नहीं, इट्स नॉट एन इंटर रिलीजन मैरिज। आई was born in a Muslim family, and yeah, it is interstate marriage, but it is not an interreligion marriage. ठीक है? So let's move towards the next question. So the next question is from Aparna. So the next question is from Aparna Sist. Aparnar Sist. I'm sorry अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट जो मुझे समझ में आया मैंने वही बोला। सो इन्होंने क्वेश्चन करा है कि व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड ईयर। क्वेश्चंस आप लोगों ने काफ़ी अच्छे करे हैं। आई लाइक एवरी क्वेश्चन यू आस्क्ड। सो रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशंस, आई एम डबल मास्टर्स। मैंने डबल मास्टर्स कर रखा है, एंड डबल मास्टर्स में फर्स्टली आई completed my MBA, and after that I did job, and while doing the job I did another master's degree, that is masters in commerce, जिसको बहुत से लोग MCOM बोलते हैं। सो माई क्वालिफिकेशंस आर MBA प्लस MCOM। अच्छा, मेरी क्वालिफिकेशंस के बारे में और भी कई लोगों ने मुझसे पूछा है, जैसे कि एक Q_Shining_star12 हैं, इन्होंने भी पूछा है आपकी एजुकेशन। तो आई होप आपको भी इसका आंसर मिल गया होगा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शाफिया जहीर। इन्होंने पूछा है, डू कश्मीरी पीपल मैरी फ्रॉम आउटसाइड और दे जस्ट प्ले अराउंड, एंड 3 क्वेश्चन मार्क्स। सो इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली कि मेरे हस्बैंड भी कश्मीरी हैं और उन्होंने मुझसे शादी की है। सो अब मुझे नहीं पता कि दूसरे लड़के क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका क्या नेचर है, वो शादी करते हैं नहीं करते हैं, आई कांट से अबाउट इट। बट हाँ, अगर आपकी रिलेशनशिप जो है वो सच में बहुत सीरियस है, और जो भी जिनके साथ भी आप सीरियस हैं, और अगर वो जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, और अगर वो आपके साथ सीरियस हैं, तो आई थिंक कि वो शादी करेंगे ही। बट अगर उनको वो स्टार्टिंग से सीरियस नहीं है तो फिर तो आई डोंट थिंक कि वो शादी करेंगे। तो इट्स नॉट अबाउट कि कश्मीरी करते हैं नहीं करते हैं, ये आई थिंक आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंट्री में हो, लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर नॉट सीरियस इन योर रिलेशनशिप, सो आई थिंक कि आप नहीं करोगे। और अगर आप सीरियस हो तो आप चाहे कश्मीरी हो, चाहे आप कहीं किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डिफरेंस कि आप शादी करते हो या नहीं करते हो। तो और एक चीज़ और कि मतलब अगर आपके नसीब में अल्लाह ने लिखा है कि आपकी शादी किसी आप अगर बाहर
नॉन कश्मीरी हो और आपकी शादी कश्मीर में होनी आपके नसीब में लिखी है, तो चाहे आप सीरियस हो या आप सीरियस नहीं हो, फिर भी हो जाएगी। और अल्लाह पाक उसी तरीके से जो है वो ज़रिए बना देता है। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फरहाना कैफ अंडरस्कोर 16। इन्होंने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ ओल्ड आर यू क्वेश्चन मार्क, लव फ्रॉम आसाम। वालेकुम सलाम, हाउ ओल्ड आर यू। सो अब मैं इसका क्या जवाब दूँ। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लड़कियों से जो है वो कभी भी उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, और आप तो मुझसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेरी एज पूछे ले रहे हो, तो आई एम स्वीट 16। क्या पता आगे आने वाले टाइम में कभी अपनी एज बता दूं, और आप लोग कमेंट्स में बताओ कि, चलो ऐसा करते हैं कि आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि मेरी क्या एज है। उसके बाद जो अगर मुझे लगा कि आप लोग जो है वो ठीक बता रहे हो या गलत बता रहे हो, मैं उसी अकॉर्डिंग फिर बताऊंगी बाद में, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग कमेंट जाओ जल्दी, अभी 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 कमेंट्स में जाओ और अभी अभी बताओ कि मेरी क्या एज है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सारी बातें मैं ही बता दूंगी, तुम लोग भी तो कुछ मेहनत करो। So now the next question, I personally like this question. This question is from aprajita.sh6. So she asked के language barrier while communicating with in-laws. I like this question. So देखो क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है ना, मैं यहाँ का बताती हूँ पहले कश्मीर का, कि जो यंग जनरेशन है ना उसको ऑलमोस्ट जितने भी यंग जनरेशन है यहाँ पर सबको ही उर्दू हिंदी बोलना अच्छे से आता है। बट जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है, जो ओल्ड जनरेशन है यहाँ पर, जो कि मम्मी पापा वाली जनरेशन है, उसमें जेंट्स को फिर भी काफ़ी हद तक मैंने देखा यहाँ पर कि जेंट्स को उर्दू बोलनी आती है। बट लेडीज़ जो हैं, जो कि मम्मी वाली एज वाली, जो मदर इन लॉज या फिर मम्मी की एज की जो लोग हैं यहाँ पर, उनमें शायद 20% ही लेडीज़ होंगी। इनफैक्ट 20 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10% लेडीज़ होंगी। देखिए अब आप ये मत बोलिएगा कि पता चला कश्मीरी आ जाएं कहने के लिए कि आपने कैसे परसेंट खुद से खुद बता दिया। ये मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है, बाकी आई माइट बी रॉन्ग, ओके। सो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो मम्मी वाली जनरेशन है उसके अंदर जो 10% लेडीज़ हैं उनको ही उर्दू बोलनी या समझनी आती है। बाकी की जो 90% लेडीज़ हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी आती है, और उनको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है। इनफैक्ट बहुत सी कुछ उसमें से जो 90% में से ये समझ लीजिए कि हाफ जो परसेंटेज है, समझिए कि 45% 40% अप्रॉक्स 40% ऐसी हैं कि जिनको उर्दू बोलनी नहीं आती है लेकिन समझ आती है, और फिर वो अपनी लैंग्वेज में जैसे तैसे समझा देती हैं, टूटा फूटा समझ लेती हैं। और जो 50% हैं वो हैं कि जिनको ना समझ में आती है उर्दू और ना ही बोलनी आती है। तो जब मेरी शादी हुई ना, तो इनफैक्ट मेरी जब इंगेजमेंट हुई थी तो मुझे यहाँ पर सब ने बताया कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको बिल्कुल भी उर्दू बोलनी नहीं आती है और वो कश्मीरी ही बोलती हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि क्या होगा, मुझे तो बिल्कुल कश्मीरी नहीं आती है, तो मैं कैसे उनसे इंटरेक्ट करूँगी, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। देन व्हेन आई केम हेयर आफ्टर मैरिज, तो उनको वाकई मतलब उतनी अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन हाँ इतना था कि उनको समझ आती थी। अभी लेकिन कुछ कुछ बातें उनको नहीं भी समझ आती हैं, जैसे अगर कोई बात कुछ अपनी थोड़ी फास्ट वे में बोल दो तो उनको नहीं समझ आता है, थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है तब उन्हें समझ आता है, लेकिन हाँ उनको आता है समझ में। तो शुरू में जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो उनको उतना उर्दू बोलते हुए वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। थोड़ी बहुत वो टूटी फूटी उर्दू बोल लिया करती थी मुझसे बात करने के लिए, लेकिन उनको वो इतनी फ्लुएंट नहीं थी और वो इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, वो थोड़ा सा हेजिटेट करती थी उर्दू बोलने में। लेकिन जैसे जैसे टाइम
गुज़र रहा है और वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, तो ऑब्वियसली कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। उनके पास एटलीस्ट उनको थोड़ी बहुत उर्दू आती है, चाहे टूटी-फूटी ही सही, लेकिन उनको थोड़ी बहुत आती है। उतना फ्लुएंटली नहीं बोलती हैं, लेकिन स्टिल वो मैनेज कर लेती हैं। लेकिन मुझे अभी कश्मीरी कोई इतनी ख़ासा नहीं आती है। मैं भी बस अब ये है कि थोड़ा टाइम जैसे-जैसे गुज़र रहा है, तो मैं थोड़ी बहुत उर्दू समझ ले थोड़ी बहुत कश्मीरी मैं समझने लगी हूँ। लेकिन फिर भी अगर उसकी मुझे कोई ऐसी बात चल रही हो जिसकी मुझे बैक स्टोरी नहीं पता, तो फिर मुझे अभी नहीं समझ में आता है, क्योंकि बहुत टफ़ है कश्मीरी। अच्छा, और मेरे ससुराल में जो सबसे मज़े की भी बात कह सकते हैं, सबसे फ़नी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी भी बात है कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो कश्मीरी के साथ साथ पहाड़ी भी हैं, और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो प्रॉपर कश्मीरन हैं। अब आप लोग बोलोगे कश्मीरन नहीं बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं। यार हम बाहर वाले कश्मीरन ही बोलते हैं, हम तो भैया बचपन से कश्मीरन ही बोलते आए हैं, कश्मीरन सुनते आए, तो हम मुझे अच्छा लगता है कश्मीरन बोलना। सो व्हाट, कश्मीरी बोलो कश्मीरन बोलो, वन एंड द सेम थिंग यार। सो आई वाज सेइंग कि हमारे घर पर आधे लोग पहाड़ी में बात करते हैं और आधे लोग कश्मीरी में। आधे लोग क्या, मेरी सिर्फ मदर इन लॉ कश्मीरी में बात करती हैं। तो ये मेरे एक ही, हम जब एक रूम में बैठे होते हैं तो कोई मुझसे बात करता है तो उर्दू में, जब ये लोग आपस में बात करते हैं तो पहाड़ी में, और जब मेरी मदर इन लॉ से बात करते हैं तो कश्मीरी में। तो एक ही रूम में 3 लैंग्वेजेस चल रही होती हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड फनी एज वेल। सो आई थिंक ये आंसर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जसवीन के 879। ये पूछ रही हैं कि इज़ जासू योर रियल नेम, व्हाट इज़ योर फुल नेम सिस। सो अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं तुम लोगों ने, बट मुझे एक बात बताओ, तुम लोग क्या करोगे मेरा नाम जान के यार। चलो फिलहाल सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि जासू मेरा रियल नेम है या नहीं है। जासू मेरा रियल नेम नहीं है। जासू इज़ नॉट माई रियल नेम। जासू इसकी स्टोरी मैं आई डोंट नो कि शायद आज ही बता दूँ इसी वीडियो में, या फिर कमेंट करना अगर तुम लोगों को जानना है। चलो ठीक है, हाँ, तो मैं एक काम करो, तुम लोग मुझे ना कमेंट करना अगर तुम्हें जानना है कि ये जासू क्या है, और डे बाय डे विद जासू, जासू कौन है, क्या है, मैंने जासू क्यों रखा है, अगर मेरा रियल नेम जासू नहीं है तो मैंने जासू क्यों रखा है, या मेरा क्या निक नेम है जासू, तो मुझसे पूछना, ठीक है, कमेंट में। अगर तुम लोगों को जानना है तो अभी कमेंट करो, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शायद बताऊँ। सो फिलहाल जासू इज़ नॉट माई रियल नेम, एंड व्हाट इज़ माई एक्चुअल नेम। हाँ, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने करा है, तो अब मैं अब प्लीज़ डोंट माइंड कि अगर मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने करा है। Q&A में बहुत लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है कि व्हाट इज़ माई एक्चुअल नेम। सो माई एक्चुअल नेम इज़ तो आज मैं पहली बार अपना एक्चुअल नाम रिवील करने वाली हूँ, करूँ या नहीं करूँ। सो माई एक्चुअल नेम इज़। आप लोगों ने Q&A के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे, सो एक वीडियो में कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई है। सो फ़िलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। हम मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।